हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का बच्चों मैथ्स हम करेंगे आज। चैप्टर हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं आज। चलिए चलते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो बच्चों हमने अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, है ना। उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन आपको आता है, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। देखिए, सॉल्व आपको करने हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, आपको बोला गया है एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप आपको बताना है। तो अगर आयताकार कागज है हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ इस तरह से हो सकता है, आयताकार। अब यहाँ पे आपको जो डाटा दिया है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये एक आयत हो गया ABCD। हम इसका नाम दे देते हैं। और एक इसकी जो लंबाई है वो है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है। और जो चौड़ाई है वो है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई आपको दी हुई है, आपको परिमाप निकालना है। अब बच्चों पिछली क्लास में आपने परिमाप निकालना सीखा हुआ है ना। छोटी क्लास में आपने सीखा है, तो उम्मीद है आपको परिमाप निकालना तो आता ही होगा। तो जल्दी से इसका परिमाप निकालें और बताएं क्या आंसर आएगा। अब बच्चों जिसने भी आंसर इसका निकाल लिया है, चैट के माध्यम से आप सभी बच्चे आंसर भेजेंगे। तो चैट के माध्यम से आंसर भेज दें आप।
परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चों? जो चारों तरफ की ये बाउंड्री दिख रही है, इसकी लंबाई को ही परिमाप बोलते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए देखिए बड़ा ही सिंपल तरीका है हमारे पास। हमें पता होना चाहिए कि जो आयत है उसका परिमाप कैसे निकालते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी। एल यहाँ पे क्या चीज स्पेसिफाई करती है? एल मतलब लंबाई लेंथ, बी मतलब चौड़ाई ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लंबाई दी हुई है हमें, लंबाई यानी एल, ये कितनी गिवन है? ये गिवन है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है कितनी है? इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं। 10 सही 2/3 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी। अब परिमाप है तो आप क्या करेंगे? आयत का परिमाप निकाल लेंगे। फॉर्मूला पता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल है 12 सही 1/2 प्लस 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन को करेंगे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 12 दूनी 24 प्लस 1 25/2 प्लस 10 या 30 प्लस 2 32/3। अब इनके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे हम और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहां तक नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो पूछ लीजिए बच्चों। तो बच्चों कर लिया नोट डाउन? आगे इसको सॉल्व करेंगे। परिमाप हम निकाल रहे हैं 2 इंटू, देखिए हमारे पास है 25/2 और ऐड करना है हमें 32/3। दोनों के डिनोमिनेटर सेम किस केस में हो जाएंगे? जब इसको 3/3 से और इसको 2/2 से गुना करेंगे तो आपका दोनों के डिनोमिनेटर बराबर आ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 25 75/3 दूनी 6 प्लस 32 दूनी 64/3 दूनी 6। देखिए इन दोनों के हर डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप ऐड कर देंगे इनको। 6 है डिनोमिनेटर, 75 प्लस 64 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 75 प्लस 64, देखिए 75 प्लस 64, 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 6 13। तो 139 139/6। 2 से कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया 3। और क्या ये 3 से भाग होता है? नहीं होता, क्योंकि 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, जो कि 3 से पूरा भाग नहीं होता। तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 6 18 और 1 शेष बच गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। दैट्स इट। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे।
तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, दी हुई आकृति। तो आकृति यहाँ पे मैं बना देता हूं आपके लिए। ये एक आकृति हो गई। तो बोला गया है दी हुई आकृति, तो दी हुई आकृति कुछ इस तरह से दिखती है। इसका नाम हम लिख देते हैं ए बी सी डी और ई। इसके कुछ आपको परिमाप दिए हुए हैं, वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। पांच बटे 2 सेंटीमीटर, 3 सही 3 बटे 5 सेंटीमीटर और 2 सही 3 बटे 4 सेंटीमीटर और 6 बटे 7 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, ये जो आकृति है इसमें ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई दिख रहा है आपको, उसका परिमाप ज्ञात करना है। दूसरा पार्ट है आयत दिख रहा होगा आपको, बी सी डी ई, आयत बी सी डी ई है, उसका भी परिमाप ज्ञात करना है और बताना है कि इन दोनों में से किसका परिमाप ज्यादा है। सॉल्व कीजिए इसको बच्चों। यहाँ पे आपके पास त्रिभुज भी है, आयत भी है। आयत का तो परिमाप अभी आपने निकाला था, त्रिभुज का भी परिमाप निकालिए और आपको बताना है इन दोनों में से किसका परिमाप ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें पार्ट 1 के लिए त्रिभुज का परिमाप निकालना है ना। त्रिभुज ए बी ई का परिमाप यही निकालना है। ये निकालने के लिए जो तीनों इसकी भुजाएं हैं ए बी ई त्रिभुज की, इनका जो लंबाई है उनको ऐड करना पड़ेगा। 5/2 को ऐड करेंगे आप, 2 सही 3/4 को ऐड करेंगे आप और 3 सही 3/5, इन सभी को जोड़ देंगे तो ये आपका परिमाप आ जाएगा। स्टार्ट कर दिया है हमने। अगले स्टेप में सभी को हम विषम भिन्न में बदल लेंगे, जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो ये तो ऑलरेडी विषम भिन्न में है, 4 दूनी 8 प्लस 3 11/4, इसको भी विषम भिन्न में बदल दिया। मिश्रित भिन्न से 5 3 15 प्लस 3 18/5, इसको भी विषम भिन्न में हमने बदल दिया है। तो इस तरह से करेंगे। अब इनके एलसीएम लीजिए और डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, उसके बाद आगे का प्रोसेस। तो ये नोट डाउन कर लिया सबने। अगले स्टेप में हम एक काम करते हैं, इसका पहले जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। 5/2 है प्लस 11/4 है प्लस 18/5 है, ये है। तो एलसीएम अगर इनका लेंगे हम 2 4 और 5, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से 1 1 और 5, अब 5 से 1 1 और 1, तो 2 × 2 × 5 कितना आ गया,
2 दूनी 4 पंजे 20। तो एलसीएम 20 आया। इसका मतलब इसके जो भी आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं उनको 20 बना देंगे तो सभी बराबर हो जाएंगे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इसको 5 चौके 20 मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ताकि इन सब के हर समान हो जाएं। कितना हो जाएगा? 5 × 10 50 बटे 20 प्लस 11 पंजे 55 बटे 20 प्लस 18 चौके 72 बटे 20। देखिए सबके डिनोमिनेटर 20 आ गए हैं। आपको अब ऐड कर देना है न्यूमरेटर्स को, 50 प्लस 55 प्लस 72। इनको ऐड करके कितना आएगा? 50, 55 और 72 को 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 5 10 प्लस 7 17, 177 आ जाएगा। 177 बाय 20 बटे 20 यहाँ पे लिख सकते हैं। ये 177 बटे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां तक नोट डाउन कर लो। ये पार्ट फर्स्ट हुआ है स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ त्रिभुज का परिमाप निकाला है। अब आयत का परिमाप बचा है, वो भी निकाल लेंगे। पहले इसको आप यहां तक सॉल्व कीजिए, नोट डाउन कीजिए। बच्चों नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अगले जो सेकंड पार्ट है, आयत का परिमाप निकालना है हमें, है ना। आयत का परिमाप निकालना है। कैसे निकालेंगे आयत का परिमाप? अभी आपको बताया था 2 × L + B होता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो देखिए L यहाँ पे क्या है, इसको L बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। L मतलब लंबाई, लेंथ, B मतलब ब्रेड्थ यानी चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे ये है, ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी अगर हम आयत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बच्चों। ठीक है, तो लंबाई 2 सही 3/4 है। तो इसी तरह इसको लिख लेंगे 2 सही 3/4 प्लस जो चौड़ाई है 7/6 है ना। ब्रेड 7/6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 × 4 दूनी 8 प्लस 3 11/4 प्लस 7/6। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे फर्दर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एलसीएम अगर आप निकाल लेंगे तो इजी रहेगा, आपको पता लगेगा कि कितना आपको इसका डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, ये मतलब हो जाएगा 4 3 12। अगर आप सबके डिनोमिनेटर 12 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, है ना। 11 3 33 बटे 4 3 12 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 6 दूनी 12। देखिए डिनोमिनेटर इनका सेम आ गया ना। आगे हम इसको कैसे कर सकते हैं? 2 × डिनोमिनेटर तो हमारे पास 12 आ गया। अब क्या करना है हमें? डिनोमिनेटर 12 आ गया तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 33 प्लस 14, 33 प्लस 14 डायरेक्टली आप इसको ऐड कर सकते हैं। 33 प्लस 14 47 हो जाता है बटे 12, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब 47/6 है आपके पास, 47/6 है, इस सेंटीमीटर है। अब देखिए जो आयत है उसका परिमाप 47/6 है, त्रिभुज है उसका परिमाप कितना है? 177/20। ये दो भिन्न है आपके पास, इनको कंपेयर करना है और बताना है कि भाई कौन सा भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इन दोनों को भी आप डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 10 से करेंगे, तो दोनों के भिन्न सेम आ जाएंगे, है ना। ये देखिए ये और ये, तो इस केस में 177/3 कितना हो जाता है? 7 तिया 21 और 2 बच गया, 7 तिया 21 प्लस 2 23, 2 बच गया, 3 एकम 3 प्लस 2 5, 531 आ गया और ये 60 आ गया।
इसी तरह 47 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 470/60। तो हमने क्या किया है, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे बताइए कि न्यूमरेटर में से कौन सा बड़ा है। 531 बड़ा है, 531 बड़ा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं 531 कहाँ से आया है, 177/20 से आया है। और ये 177/20 क्या है, ये है त्रिभुज का परिमाप। मतलब आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है किसका परिमाप ज्यादा है। तो आप बोलेंगे, यहाँ पे मैं एंड में आंसर लिख देता हूं, त्रिभुज ए बी ई का परिमाप ज्यादा है। दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने नोट डाउन किया है, उनको अच्छे से समझा है। बच्चों इसी तरह काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपकी नोटबुक में, आपकी बुक में, जो आप करेंगे सॉल्व, अपनी नोटबुक में सॉल्व करके लाना उनको। और इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। तो बच्चों घर पे जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।